गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जैसे अभी अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ था उसको हम लोगों ने उसको डेफिनेशन दे दिया था, और जो डिकेडल ग्रोथ रेट था और एनुअल ग्रोथ रेट था इसके बारे में बता दिया। पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स भी आपको बता दिए गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फेजेस मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो कितने फेजेस में ये चल रही है, अभी तक चली रही है ना? जो ग्रोथ रेट है वो चली रही है। तो अभी तो फेजेस हम लोग देखेंगे। फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जैसे एनसीईआरटी के बुक में दिए हैं आपका, है ना? ये फोर्थ शायद फेज है, फोर्थ फेज हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें जो ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ जो फेजेस है वो कौन कौन सा फेजेस है, ये हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक तो सबसे पहले जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, काफी जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में ये आता है, चाहे वो आपका पीसीएस एग्जाम हो चाहे वो यूपीएससी हो, है ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है मेंस में। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं जो अभी सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो या मेन जो बोर्ड है ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको पूछ देंगे, है ना? तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा फेज था। तो सबसे पहले देखेंगे 1901 से लेकर 1921, एक फेज ये हो गया। 1921 से लेकर 1951, ये दूसरा फेज हो गया। तीसरा फेज की अगर हम बात करें तो 1951 से लेकर 1981, ठीक है। और जो फोर्थ फेज है वो 1981 से लेकर ऑनवर्ड्स भी बोल सकते हैं, है ना? ऑनवर्ड्स या तो टिल नाउ, है ना? टिल नाउ, ऑनवर्ड्स या टिल नाउ, अब तक जो चल रही है वो कौन सी फेज में आएंगे? तो ये फोर्थ फेज में आएंगे, ठीक है ना? तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है इस तरीके से कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो डायरेक्ट आप कितना बताएंगे? फोर फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो हम लोग अभी ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पहला फेज था, है ना, पहला जो फेज था 1901 से लेकर 1921, ये बोला जाता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट या स्टेशनरी, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब हो गया स्थिर या स्टेशनरी, है ना? ये पीसीएस वगैरह जीएस वगैरह में खूब क्वेश्चन पूछता है ना, कि कौन सा पीरियड को स्टैग्नेंट बोला जाता है या कौन सी फेज को स्टेशनरी बोला जाता है। तो फर्स्ट फेज को, है ना, फर्स्ट फेज को स्टैग्नेंट या स्टेशनरी बोलने के पीछे रीजंस क्या था? तो इसका रीजन ये था, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। बोथ बोथ बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। मतलब इस पीरियड में क्या था? डेथ रेट वर हाई। इस फेज में जो बर्थ रेट था और डेथ रेट, है ना, दोनों हाई था, दोनों ज्यादा था। बर्थ रेट ज्यादा होने का रीजन क्या था? बर्थ रेट ज्यादा होने का रीजन क्या था? इलिटरेसी, है ना? बर्थ रेट जो ज्यादा होने का रीजन क्या था? इलिटरेसी, लोग अशिक्षित थे, ठीक है। इलिटरेसी, अशिक्षित लोग क्या करते हैं? समझ नहीं होती है उनको, तो इसके वजह से क्या है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और उसके वजह से क्या है कि बर्थ रेट ज्यादा होते हैं, ठीक है ना? और बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से क्या है, ठीक है, कि बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम कितना क्रिएट होता है वो अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस समय क्या था, डेथ रेट भी ज्यादा था। कहने का मतलब क्या था कि अगर 10 लोग जन्म ले रहे हैं तो 9 लोग जो है किसी कारणवश डेथ हो जा रही थी। इसी वजह से
इसको हम लोग स्टेगनेंट या स्टेशनरी फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ रेट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा और क्या होगा। और आपको याद होगा कि 1911 से लेके 1921 के बीच, है ना, इसी फेज में, है ना, इसी फेज में 1911 और 1921 के बीच में जो भारत का पॉपुलेशन था, है ना, वो नेगेटिव था। नेगेटिव पॉपुलेशन मतलब इवन रिकॉर्डिंग ए नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द सीजन ऑफ या ड्यूरिंग 1911 टू 1921। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि किस फेज में या किस डेट को जो भारत का पॉपुलेशन था वो नेगेटिव था। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अगर आप देखना चाहेंगे तो -0.31 था, है ना, -0.31, जो अब तक आज तक मतलब इस समय से लेकर 2021 तक अभी तक जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा ही है, नेगेटिव नहीं हुआ। तो भारत में पहली बार जो है ये जो डेट था ड्यूरिंग 1911 टू 1921 रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसके पीछे रीजन ये था कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, लैक ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज वर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द recorded negative population growth during 1911 to 1921, है ना। तो लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज जो है इसको आप लिख सकते हैं कि लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज एंड मेडिकल, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, ये दोनों की क्या थी, कमी थी, दोनों की कमी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोग ज्यादा मर रहे थे, ठीक है, इसी वजह से ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ, नेगेटिव में आ गया। जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और इसको बना सकते हैं, लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। मतलब इस समय क्या हुआ था कि हमारा ग्रोथ तो हुआ था नहीं, है ना, मतलब ना रेल का आविष्कार अच्छा से हुआ था, है ना, रेल का आविष्कार, ना रोड का कंस्ट्रक्शन बेटर हुआ था, है ना। तो जिसके वजह से क्या हो रहा था कि जहां अकाल पड़ रही थी या जहां जो नेचुरल डिजास्टर जैसी संभावनाएं जो बनती थी, वहां पर सही समय पे लोगों को अनाज नहीं मिल पाता था, ठीक है, क्योंकि रोड अच्छी थी नहीं, गाड़ी अच्छी थी नहीं। तो ऑल द बेसिक नेसेसिटीज वर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस नेगेटिव ग्रोथ रेट। मतलब इसमें एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। तो इसके बाद जो है ना, तो आप लैक ऑफ क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ अदर बेसिक नेसेसिटीज या इन इफिशिएंट, है ना, इन इफिशिएंट सिस्टम, है ना, लैक ऑफ इनएफिशिएंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। तो ये वाला जो आपका फेज था, पहला फेज 1901 से लेकर 1921, ये आपको पता चला। एक बार रिवीजन, एक बार मैं रिकैप कर दूं, इसको पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट बोला जाता है या स्टेशनरी बोला जाता है। इस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था, इलिटरेसी, अशिक्षित बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ था, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज खराब थी, मेडिकल फैसिलिटीज खराब थे, ठीक है। और इनएफिशिएंट सिस्टम जो था, डिस्ट्रीब्यूशन जो था, सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज वर आल्सो वेरी पुअर, ठीक है। तो एक फेज खत्म हो गया, ये थोड़ा लंबा चलेगा, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।